नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव फिर आप सबके लिए एक नया वीडियो हिंदू धर्म सप्रमाण पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है कि ये जो 4 साल से लगभग ये जो हमारा चैनल चल रहा है, इसमें हिंदू, सनातन, धर्म इत्यादि शब्दों की परिभाषा कहाँ से आए, कैसे आए से लेकर धीरे धीरे सारे सब अवतार और सब रुद्र और जितने देवी देवता सबको लेकर ऋषि मुनि कितने सप्तर्षि सब चर्चा करते हुए हम अभी जो हमारा ये जो सीरीज चल रही है तीर्थ यात्रा वाली, इस पे मैं ऐसे स्थान आपको बताना चाहता हूँ जो हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले प्रसिद्धि के हिसाब से उतने प्रसिद्ध ना हो, कुछ ऐसे हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं, पर आप जो मैं बताना चाहता हूं, जो आपको ध्यान दिलाना, जैसे आप सब चीज जानते हैं मान लीजिए किसी जगह के बारे में, लेकिन एक चीज ऐसी है कि भाई आखिर ये किस काल से चला आ रहा है। क्योंकि मैं इतिहास बताने का प्रयत्न कर रहा हूं ना, तो भाई प्रसिद्ध है, ठीक है, कब से है ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा मैं उन स्थानों को बता रहा हूं जो अति प्राचीन है और जिनको हम आज के इतिहास, आधुनिक इतिहास के हिसाब से नए रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वे हमारे धर्म के हिसाब से अति प्राचीन है, प्राचीन घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आइए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं और मैं आपको एक नए स्थान के बारे में बताना चाहता हूँ और वो स्थान है गया, जिन्हें हम सब गया जी के नाम से जानते हैं। यही एक शहर है, तीर्थ है, जिसके साथ जी लगाया जाता है, गया जी। तो आइए हम आज गया जी पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जब गया के आप लोग, गया तो ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ है कि हर आदमी, भाई देखिए, आदमी की अंतिम यात्रा के लिए तो यही सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है, जहां पर पिंड दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है। आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि इस तीर्थ पर माता पिता का पिंडदान करने से, जब पुत्र पिंडदान करता है तो माता पिता को मुक्ति मिलती है। और इसी तीर्थ पर पिंडदान करने के लिए जो पुत्र होता है, संतान, उसे पुत्र कहा गया। पुण्य नामक नरक से उद्धार करने के लिए जो कहा जाता है ना, वो इसी तीर्थ पर पिंडदान करने के बाद होता है। तो मित्रों, ये आखिर ये तो सब मान्यता है, आप भी जानते हैं। भाई गया जी के बारे में कौन हिंदू नहीं जानता होगा, भले उसकी श्रद्धा हो ना हो, गया हो नहीं गया हो, लेकिन उसको ये पता है कि गया इस बात के लिए प्रसिद्ध है और साल भर यहाँ पर पिंडदान होता है, लेकिन विशेषकर पितृपक्ष में। तो देखिए, गया जो ज़्यादा प्रसिद्ध है आज, जब गया सर्किट, जो तीर्थ वाला सर्किट बन रहा है, तो वो भगवान बुद्ध के कारण। ये आपको पता है, गया में जो बोध गया भी जैसे कहा जाता है, वहाँ भगवान बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध प्राप्त हुआ था, इसलिए तब से वे बुद्ध कहलाए। ये तो सब जो हमारा जो आजकल इतिहास की जो परिभाषा है उसमें सब दर्ज है, हम जानते हैं, उसको भी देखेंगे, बाद में देखेंगे। पर क्या ये तीर्थ जो ये पिंडदान वाली बात है, मोक्ष वाली बात है, ये तो भगवान बुद्ध से इसका मतलब नहीं है। तो फिर ये आखिर उसके पहले की होना चाहिए, तो फिर ये कब से है? तो इसमें घटना आती है जिसको हम त्रेता युग कहते हैं, श्री राम का काल, अर्थात भगवान बुद्ध से लगभग समझ लीजिए कि 4-4.5 हजार वर्ष पूर्व भगवान राम, कहा गया कि वो भी यहाँ आए थे। लेकिन भगवान राम आए थे, अगर इसको तीर्थ मानकर
भगवान राम तीर्थ यात्रा करने आए थे। तो भगवान राम अगर तीर्थ मान कर यहाँ आए थे इसे, तो इसका मतलब ये कि तीर्थ पहले से होना चाहिए। तो पहले से कब तीर्थ? तीर्थ अर्थात देखिए किसे कहा जाता है भाई, आज हम सब जाते हैं भाई यहाँ भगवान राम आए थे, यहाँ भगवान कृष्ण जो हुआ थे, यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ हुए थे। लेकिन उनके काल में अर्थात श्री राम के काल में तो ऐसा तीर्थ स्थान वाली बात नहीं थी। तो फिर क्या बात थी, क्यों ये स्थान महत्वपूर्ण था जिसके कारण श्री राम सीता जी सब लोग यहाँ गए थे? तो देखिए गया के बारे में जब आप इतिहास टटोलना शुरू करेंगे तो उसमें एक नाम आता है गयासुर। गया, गय नामक दानव। और इसके बारे में बड़ी विचित्र कहानियां हैं, बड़ी चमत्कारिक कहानियां। गय दावना तो किसी को इसको त्रिपुरासुर के संतान कहा गया, किसी कुछ कहा गया, कौन था वो ठीक, किसी कहीं ब्रह्मा का पुत्र भी कहा गया। तो ये बहुत धार्मिक था। धार्मिक था अर्थात श्रद्धा रखता था, जो ये आर्य जो पद्धति है धर्म की उसमें विश्वास रखता था। लेकिन फिर भी था तो ये दानव, असुर था, आर्य तो था नहीं। और आपको मैं ये बता चुका हूँ कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का भी ऊपरी पार्ट, ये मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार बताया, उत्तर प्रदेश बिहार में मध्य प्रदेश ऊपरी पार्ट मतलब जो आपका ग्वालियर और ये वाला जो क्षेत्र है ना, बुंदेलखंड, और जो आपका विदिशा भोपाल वाला एरिया, ये सब आर्यावर्त में आता था। लेकिन कब? मुख्य प्रश्न है कि आर्यावर्त, भाई यहाँ पे तो असुरों का राज्य था, तो फिर आर्यावर्त कब बना ये? तो इसका अर्थ है कि श्री राम के पहले की बात है। तो देखिए जो कहानी, जो गयासुर वाली मैंने बात आपको बताई ना, वो ये बताता है कि यहाँ पर गयासुर का राज्य था। ठीक है, वो हिंदू धर्म, जैसे प्रहलाद के बारे में भी आपको पता है, प्रहलाद भी रखता था, लेकिन बाद में प्रहलाद के पौत्र बलि को तो फिर हटा ही दिया आर्यों ने, जो वामन अवतार में। तो ये कहानी भी उसी से लिंक होती है, उसी काल की। मैं जो उद्देश्य बताने का कि उसी काल की बात है ये। कैसे? देखिए, जब आप जाएंगे, गया जाएंगे, तो वहां पर आपको एक कहानी सुनने मिलेगी, या आप ऐसे भी देख सकते हैं घर में बैठ के आप, कि गयासुर बहुत ही पवित्र आदमी था, लेकिन अब हट नहीं रहा था। भाई था तो राज्य तो उसी का था। तो सब लोग गए, जैसा होता है, सब देवी देवता भगवान विष्णु के पास, और कहा कि भाई अब इसका कुछ करो। तो सब लोग आए, देवता और ब्रह्मा जी और सब, बोले कि भाई तुम्हारा शरीर अत्यंत पवित्र है और हमको कोई भी स्थान यज्ञ करने के लिए इतना पवित्र स्थान नहीं मिला जितना तुम्हारा शरीर पवित्र है, तो अपना शरीर हमको दो। देखिए मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, फिर इसका अर्थ बाद में बताऊंगा आपको। तो अपना शरीर मुझे दो। तो वो सहर्ष उसने स्वीकार कर लिया, लेट गया, लेकिन हिल रहा था। भाई अब कोई जीवित व्यक्ति है और उसकी सांस चल रही है, तो वो तो हिलेगा डुलेगा, तो कैसे यज्ञ हो? तब भगवान विष्णु ने अपना पैर उसकी छाती पे रख के दबा दिया और उसका उद्धार कर दिया। ऐसी टाइप की कहानियां हैं। इस कहानी से आपको क्या अर्थ निकलता है? इस कहानी का अर्थ यही हुआ कि गयासुर जो था, गय दानव, गय असुर, उसे भगवान विष्णु ने मार दिया। यहां भगवान विष्णु को अपनी गदा लेके आए थे। भगवान विष्णु को यहां गदाधर कहा गया है, गदाधर। और अपनी गदा उन्होंने गयासुर की छाती पर रख दिया। मतलब क्या हुआ भाई? अब ज्यादा इस पर डिस्कशन न पढ़ के आप ये समझिए, उन्होंने गयासुर का अंत कर दिया। लेकिन वो था तो बड़ा प्रसिद्ध आदमी, बड़ा धार्मिक आदमी था, तो उसके नाम पर ये स्थान प्रसिद्ध हुआ। एक बात तो आप इसको समझिए। ये तो मैं आपको कहानी बता दी है। अब ये बात आएगी भाई भगवान विष्णु आए थे, फिर बात वही हुई भाई, एक तरफ आप भगवान विष्णु को
अजन्मा अविनाशी, जो वैष्णव जो सेक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, भगवान विष्णु का जन्मा अविनाशी मानते हैं और सब उनके अवतार हैं। जैसे श्री राम श्री कृष्ण तो अवतार हैं, वामन उनके अवतार हैं, तो फिर भगवान विष्णु कहाँ से आया? तो यही बात को मैं आपको मित्रों बताना चाहता हूँ, कई बार बता भी दिया हूँ कि वामन थे जो भगवान वामन, उन्हें उनका ही नाम विष्णु रखा गया था। और जो विष्णु की एक्टिविटी जितनी भी आप पढ़ेंगे ना कि भगवान विष्णु यहाँ गए, उन्होंने वो लक्ष्मी का वर्ण कर लिया, इसको छल से ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, वो सब भगवान विष्णु अर्थात वामन देव की कहानियाँ हैं। जो जालंधर राक्षस को मारा था, जो वो आपको बताया था मैंने नेपाल के तीर्थ स्थान में मुक्तिनाथ में, तो वे सब वामन देव की कहानी है। और अब यहाँ पहुँच गए। यहाँ कैसे पहुँचे? तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मित्रों, बक्सर बिहार में ही है। और ये मैं आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि बक्सर में राजा बलि से 3 पग धरती मांग कर उन्होंने, जो वामन देव ने उसका पूरा राज्य छीन लिया था। तो जब जब राजा बलि का पूरा राज्य उनका हो गया, तो फिर वो उसी से थोड़ी दूर पे एक गया था, गया दानों का राज्य था, तो इससे भी लेना था क्योंकि इस पूरे क्षेत्र पर उनको अपना शासन करना था। तो उन्होंने इस प्रकार से गयासुर को भी मारा। तो कौन थे भगवान विष्णु? वामन देव। जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये बात कहीं स्पष्ट नहीं, कहीं लिखी हुई नहीं है, कोई बताएगा नहीं। भगवान विष्णु सब बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बक्सर में जिन वामन देव ने राजा बलि से 3 पग धरती मांग के पूरा उसका राज्य लिया, वही उसके बाद जब इंद्र राजा बन गया, उनका भाई, बड़ा भाई, उसके बाद उन्होंने सब जगह कब्जा शुरू किया। और आपको पता है श्रीलंका तक, लंकापुरी तक उन्होंने जीता था, जो बाद में फिर कुबेर गया और फिर बाद में रावण जीता। वो सब कहानी आपको बताऊंगा बाद में। तो उन्हीं इंद्र और वामन की चर्चा है जो विष्णु जी ने कहा गया। तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि भाई भगवान विष्णु कौन थे जिन्होंने गए दानव को मारा? वो थे वामन, भगवान वामन। इस बात को आप स्मरण रखिए। अब यहाँ जब आप देखेंगे ना, तो कई स्थान हैं, जैसे विष्णु पद मंदिर है, विष्णु पद वेदी, ऐसा कहा गया कि यहाँ पे 360 वेदियाँ थीं। अब शायद 48 वेदियाँ हैं। और इसके अलावा कुछ जैसे फल्गु नदी और अक्षयवट वृक्ष, ऐसे करके 51 स्थान है जहाँ पे श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। 51 स्थान है। कई कई मंगला गौरी और काग, ऐसा करके क्या काग कुछ है, ऐसे 51 स्थान देख लीजिएगा, वो है। उसमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। तो वो बताने के पहले गया बताया, जो मैंने आपको नाम क्यों पढ़ा वो बता दिया, और किस काल से, मतलब अगर हिंदू धर्म हिसाब से लिया जाए तो ये सतयुग की बात हुई, वामन होता सतयुग की बात हुई। तो त्रेता युग में इसी कहानी के आधार पे कि भाई वो भगवान विष्णु यहाँ आए थे, इस कहानी के आधार पे इसे तीर्थ माना जाने लगा। तो श्री राम, जब आपको पता ना, बताया था मैंने आपको, काशी भी गए थे और उत्तराखंड के सब ऋषिकेश हरिद्वार सब जगह गए थे श्री राम, तो उस समय यहाँ भी आए थे। और यहाँ अगर उनको पता लगा कि भाई यहाँ पे अपने पितरों का श्राद्ध किया जाता है, तो पितरों का श्राद्ध किया जाता है, तो फिर उन्होंने राजा दशरथ का श्राद्ध करा, अपने पिता का। उन्होंने कहा कि भाई पिता का यहाँ श्राद्ध कर दो। तो कहानी ऐसी है कि अब ये श्री राम काल के बता रहा हूँ मैंने, कौन सा युग हो गया? त्रेता युग। तो कहानी ऐसी है कि जब सीता जी को वहाँ ब्राह्मण के साथ और नदी किनारे वहाँ छोड़कर श्री राम और लक्ष्मण ये लोग सब सामान लेने गए, श्राद्ध का सामान लेने, तो उनको कुछ समय लग गया, मुहूर्त बीता जा रहा था। और उसी समय राजा दशरथ का एक हाथ, मतलब आकाश से प्रकट हुआ और सीता जी के सामने बोला, मुझे पिंड दो, पिंड दो। ये मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूँ। तो सीता जी ने जो फल्गु नदी है उसकी रेत का मुट्ठी जैसे लड्डू बना के, रेत की लड्डू बना के उस हाथ में रख दिया और वो हाथ अदृश्य हो गया। तो जब
श्री राम लौटे और श्राद्ध तो सीता जी ने बोला हो गया, वो तो पिताजी का हाथ आया था, मैंने दे दिया। श्री राम ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पुत्र करता है श्राद्ध, ऐसे कैसे तुमने कर दिया, और तुम क्या प्रमाण है। तो सीता जी ने कहा कि नदी से पूछ लो। तो नदी ने झूठ बोल दिया, मैंने तो नहीं देखा। तो सीता जी ने उसको श्राप दिया कि तुम तो अब सुखी रहोगी। ऐसा टाइप कहानी है फल्गु नदी के बारे में। वास्तविकता है कि जब आप जाके देखेंगे तो फल्गु नदी में सिर्फ बरसाती पानी जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा आता है थोड़े दिन, फिर वो पानी वानी नहीं रहता उसमें। उथली सी सूखी नदी है। और अक्षय वट वृक्ष सिर्फ कहा अक्षय वट वृक्ष ने कि हाँ इन्होंने पिंडदान किया था। तो ये कहा, ये सब जोड़ा है, ये जो जब श्राद्ध करने के जो स्थान है ना उसमें ये कहानी ऐसे जुड़ी गई। तो यहां मेरा बताने का अर्थ ये है कि श्री राम ने यहां अपने माता पिता का श्राद्ध किया था। पिता का, माता तो थी उसे, पिता का यहां श्राद्ध किया था। इस बात को आप स्मरण रखिए। और श्री राम ने, देखिए कर तो पहले से रहे थे इसलिए श्री राम ने यहाँ किया, जरूरी नहीं, पर इसका कोई कहीं प्रमाण नहीं है। लेकिन श्री राम के श्राद्ध करने के पश्चात ये स्थान पवित्रतम, माने वो जो स्थान भारत में है ना, जहाँ जहाँ जैसे आप बताया था ब्रह्म कपाल है, हरिद्वार है, नासिक है, जहाँ श्राद्ध किया जाता है, काशी है, उनमें सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान इसे माना गया, क्योंकि श्री राम ने यहाँ किया था माता पिता का श्राद्ध। इस कारण से ये बड़ा ज़्यादा प्रचलित है। और यहाँ पर कुछ स्थान, वैसे आपको मैंने बताया जैसे कि 51 स्थान है, पर कुछ स्थान में जैसे कि एक फल्गु नदी की रेत में किया जाता है पिंडदान। दूसरा जो विष्णुपद मंदिर, और वहाँ अंदर में जो एक गोल घेरा है उसके अंदर चरण चिन्ह बने हुए हैं, और माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है। तो जो बाहर आप करेंगे अपना जो पिंडदान वगैरह करेंगे, पत्तल में रख के जो पूजा पाठ करेंगे, उसको लाकर भगवान विष्णु के चरणों में यहाँ समर्पित किया जाता है। और तीसरा स्थान है अक्षयवट वृक्ष। तो ये 3 पे तो किया ही जाता है। जब आप श्राद्ध करने जाएंगे, अब 51 स्थान में करने के लिए आपको तो कई दिन रुकना पड़ेगा, तो सबके पास समय नहीं है, ना करेगा कोई हर जगह। करते हैं कई श्रद्धालु करते हैं। नॉर्मली रिवाज जो है वो ऐसा है कि प्रतिदिन 3 स्थान के हिसाब से 17 दिन तक श्राद्ध किया जाता है। तो नहीं संभव हो तो आदमी 1 दिन में करता है, तो ये 3 स्थानों पर करता ही है। इसके अलावा 2 और बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं। देखिए जो ये गया शहर है ना, ये 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और उसका नाम प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनि ऐसा है। और पूर्व की ओर से फल्गु नदी बहती है, ऐसा है ये स्थान, मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है। तो इस स्थान पे आप 2 स्थान मैंने बताया आपको, 2 और ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, काफ़ी प्रसिद्ध, जहाँ टूरिस्ट जाते हैं, अगर घूमने भी जाते हैं लोग। एक तो है सीता कुंड, जो नदी के उस पार है। जैसे विष्णुपद मंदिर जो है, गदाधर, भगवान गदाधर का मंदिर, वो जिस तरफ है उसके दूसरी तरफ सीता कुंड है। यहाँ पे सीता जी ने जो रेत का लड्डू बना के अपने पूर्वज राजा, अपने ससुर के हाथ में दिया था, ऐसी कहानी है। तो यहाँ पर रेत के लड्डू बना के पिंडदान किया जाता है। देखिए उस परंपरा को, जो आप कहानी कहेंगे, लेकिन उस परंपरा को अभी निभाया जाता है अभी भी, कि सीता कुंड में जो पिंडदान है वो रेत के, वो जो फल्गु नदी की रेत है उससे ही किया जाता है, उसका लड्डू बनाकर। और दूसरा बड़ा प्रसिद्ध स्थान है प्रेतशिला। ये काफ़ी ऊंची, करीब 600 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, उसको चढ़ के ऊपर पहाड़ी पर टेकरी पर है। ऐसे नीचे भी कर, बहुत से लोग अब हर जगह बना लिया ना, ब्राह्मणों ने सब सुविधाएं दे दी है, पंडितों ने आपको, तो नीचे भी कर दिया जाता है, लेकिन ऊपर किया जाता है।
प्रेत शिला इसका नाम इसलिए है कि इसे माना जाता है इसके गैर जो गयासुर था, गैर दानव, उसका शरीर, वहाँ पर एक शिला है, उसे माना जाता है कि ये उसका शरीर था। और चूंकि इस पे यज्ञ किया था देवताओं ने, तो इसलिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है और इसे माना जाता है कि इससे मोक्ष मिल जाएगा, जैसा उस प्रेत को मिला था कहानी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें एक तर्क और है कि पितरों का तो किया जाता है, यहाँ प्रेत का भी किया जाता है, प्रेत शिला कहा जाता है ना। तो पितृ और प्रेत दोनों के लिए पिंडदान किया जाता है। तो पितृ तो आपके पितृ हो गए, जैसे भाई माता पिता और कोई दादा दादी, ये जो पूर्वज, जिनके लिए आप पिंडदान करो। प्रेत का अर्थ होता है कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई, जैसे भाई किसी का पुत्र है, पुत्र की अकाल मृत्यु हुई, तो अपने कहानी है कि कहा जाता है कि अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो वो प्रेत योनि में पड़ जाता है। तो यहाँ इस प्रेत शिला पे उसके लिए पिंडदान किया जाता है कि भाई उसकी मुक्ति मिल जाए। अकाल मृत्यु वाले, जैसे कोई एक्सीडेंट मर गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी ने आत्महत्या कर ली, ये अकाल मृत्यु वाले, इनके लिए पिंडदान प्रेत शिला पर ही किया जाता है। ये एक स्थान है, और पितरों का तो किया ही जाता है। तो ये मित्रों जो 5 स्थान है ना, ये बड़े प्रसिद्ध हैं इसके हिसाब से, देखने के हिसाब से भी और पिंडदान करने के हिसाब से भी ये बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं। इसके अलावा अनेक और, जैसे मंगला गौरी, इसको भी सिद्धपीठ माना जाता है। ये भी एक पहाड़ी है मंगला गौरी, यहाँ भी किया जाता है। तो ऐसे कई स्थान जो मैंने आपको बताया। तो गया शहर की पूरी धरती जो है ना, वो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और जब मैं वहाँ गया था अपने माता पिता का श्राद्ध करने, तो मैंने वहाँ पंडितों से पूछा, मैं तो पितृपक्ष में गया था, जब पता है नवरात्रि के पहले पितृपक्ष जब आता है, तो मैंने पूछा था उनसे कि भाई पितृपक्ष में यहाँ बहुत भीड़ होती, बाकी समय तो सन्नाटा रहता हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, बोले यहाँ साल भर पिंडदान होता है, साल भर, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि कोई पिंडदान ना हो। बोले जिस दिन यहाँ पिंडदान नहीं होगा उस दिन गया पलट जाएगी, ऐसा पंडित ने बताया। तो इसका अर्थ ये है कि लोग जाते ही अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हर समय। हाँ, ये संभव है कि भाई पितृपक्ष में जो भीड़ भाड़ रहती है उतनी भीड़ भाड़ ना हो। तो अब तो काफ़ी सुविधाजनक स्थान वहाँ बन गया है। अनेक जैसे इस्कॉन वाले हैं और भारत सेवाश्रम वाले हैं, और आपका ये रविशंकर महाराज वाले भी कौन सी है, ये सब लोगों ने अपना बना लिया है कि जो बाहर से जाते हैं उनको असुविधा ना हो। जब मैं गया था तो काफ़ी असुविधा थी, अपना रुकने कहाँ रुकेंगे भाई, और पंडित ढूंढो, फिर वो आपको पता है लूट खसोट। अब वो ये जो बन गए हैं ये हिंदुओं की सुविधा के लिए, इसमें आप ऑनलाइन बुकिंग कर दो तो आपका सब वहाँ पहुँच जाओ, पैसा दे दो तो बस रहने का और सारा कुछ आपको करना नहीं पड़ता। जो पंडित उनका रहता है फिक्स, वो सब सामान क्या है सब लेके आएगा और सब आपका करवा देगा। तो काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। अब मित्रों जो आधुनिक काल में अगर आप देखेंगे ना, तो आधुनिक काल में तो गया प्रसिद्ध है भगवान बुद्ध के कारण, क्योंकि यही भगवान बुद्ध को तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन ये आधुनिक काल भी कब है, ये ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। आधुनिक काल बता ऐसा नहीं कि अभी कोई अकबर बीरबल के समय की बात है, ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी। क्योंकि भारत का जो आधुनिक इतिहास शुरू होता है, जितना भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो अपन शुरू करते हैं, सम्राट अशोक, ये तो सब भगवान बुद्ध के बाद हुआ। तो भगवान बुद्ध का आप ऐसा मान सकते हैं कि भारत का आधुनिक इतिहास तो भगवान बुद्ध से शुरू होता है, ईस्वी पूर्व 600 से। आप इसको ऐसा मानिए, क्योंकि सिकंदर वगैरह भी सब उसके बाद ही आए थे। जितना अपन सुनते हैं कि वो पुरु से लड़ाई हुई थी सिकंदर की, तो वो सब कहानी तो सब बात की है ना। मतलब वो सिकंदर आया था ईस्वी पूर्व 328 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व 328 में। और ये जो भगवान बुद्ध वाली बात है, ये तो ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी है, कुछ 528 समथिंग ऐसा कुछ। तो ये भी प्राचीन बात है,
आधुनिक कहने से नहीं होगा, हाँ उतनी प्राचीन नहीं है, लेकिन इसमें देखिए गैप क्या है कि भगवान बुद्ध में और श्री राम के काल में 4,500 वर्ष का अंतर है। तो 4,500 वर्ष का जब अंतर हुआ तो ये भी सोचने की बात है कि भाई इतना समय जो बीता, भाई 4,500 वर्ष में क्या हुआ। तो वो कहना चाहिए सब क्या बोलना चाहिए, अंधकार में गुम है इतिहास। तो खैर मैं भगवान बुद्ध अति महत्वपूर्ण है, अपने भारत का नाम जो है भगवान बुद्ध और बुद्ध धर्म के कारण ही है। आज के काल में शांति का संदेश भगवान बुद्ध के कारण पूरी दुनिया में भारत प्रसारित हुआ था। आज भी हम कहते हैं कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते ही हैं। तो आइए थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताऊंगा, पिछली बार मैंने जब भगवान बुद्ध अवतारों पे चर्चा की थी तो मैंने भगवान बुद्ध बोला था, तो कई लोगों ने मुझको बोला कि आप भगवान बुद्ध के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और आप कहाँ भगवान बुद्ध कहाँ। आप देखिए मैं भगवान बुद्ध से अपनी तुलना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इतिहास बताने बैठा हूँ तो मैं तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण सबके बारे में बता रहा हूँ, तो भगवान बुद्ध के बारे में बताऊंगा। और वो कोई भी अपने मन से, तो मैं एक दावा तो करता ही हूँ, मैं अपने मन से कोई कहानी भी सुना रहा हूँ तो जो पुराणों में और जो सब जगह वो बता रहा हूँ, और तर्क भी दे रहा हूँ वो वाले, जैसे अभी आपको दिया कि वामन वाले। तो मैंने बोला भाई बक्सर में, बिहार में बक्सर है, बिहार में बक्सर, और बक्सर में उन्होंने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी, तो उसके बाद थोड़ी दूर पे तो गया है, तो गया उन्होंने कौन से विष्णु आए होंगे तो वामन। तो ये तर्क ऐसे देता हूँ जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे वाले। तो अपने मन से मैं कहीं एकदम कल्पना माइथोलॉजी जिसको आप कह सको ऐसी बात नहीं बताता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास, तर्कपूर्ण इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जो बौद्धकालीन साहित्य में कहा गया है, ये जो नदी है फल्गु नदी जिसे हम कह रहे हैं, इसे निरांजना नदी कहा गया है। तो ऐसा कहा गया कि भगवान बुद्ध मतलब सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु से निकले, तो आपको पता है ना कि उन्होंने कोई एक साधु के सन्यासी की शिष्यता ग्रहण की, सब पर उनको शांति नहीं मिली, उनको लगा कि अरे नहीं ये तो ढोंग ढकोसला है। फिर वो इस निरांजना नदी के तट पे गांव था छोटा सा, और उस गांव का नाम लिखा हुआ है उरुवेला, जिसे आज हम गया कहते हैं। उरुवेला ग्राम, ऐसा बौद्ध और जैन साहित्य में भी उरुवेला कहा गया है। तो उरुवेला ग्राम में उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करने भूख जैसे एकदम क्या बोलेंगे, भूखे प्यासे, सब ज्ञान की खोज में लगे हैं, सोच रहे हैं, ध्यान मग्न हैं। तो यही सुजाता नाम की जो थी ना लड़की, उसने उनको खीर खिलाई जी। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, सुजाता नाम की लड़की ने उनको खीर खिलाई। तो हुआ क्या था कि जब वो बहुत दिन तपस्या करते रहे, उनको लगा ये भी निरर्थक है, तो सुजाता ने जब खीर खिलाई तो उन्होंने खीर खा ली कि बोले ये उपवास है, ये बिल्कुल अनशन जो है, अन्न त्याग, ये तो कोई इससे कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, और उन्होंने खीर खा ली थी। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो जो पीपल का वृक्ष है उसे ही बोधि वृक्ष कहा गया। तो वो ये स्थान है मित्रों, और उसके कारण से इस स्थान को बोध, आज जाएंगे तो अब गया शहर और बोध गया अलग अलग है, पर वो ठीक है बढ़ रहा है, बांट दिया गया कि इधर गया इधर बोध गया, पर वो उसको बोध गया कहा ही इसलिए जाने लगा कि भगवान बुद्ध को यहाँ बोध हुआ था, बुद्धि मिली थी। तो यहाँ से फिर वो ज्ञान बांटने निकले। इसलिए कितना महत्वपूर्ण सोचिए कि एक धर्म जो न सिर्फ भारत में फैला, कई राजवंशों ने अपनाया, बल्कि विदेशों में फैला, जबरदस्त फैला। आप समझ लीजिए कि पूरा एशिया में तो बौद्ध धर्म ही हो गया था हर जगह। नेपाल, सिक्किम, भूटान जो भारत के पास वाले छोड़िए, अफगानिस्तान, जापान, चीन, सब जगह, मंगोलिया, हर जगह बौद्ध धर्म फैल गया था। पूरे एशिया में बौद्ध धर्म फैल गया था, ऐसा आप समझ सकते हैं, पूरा तिब्बत वगैरह सब जगह। तो इतना बड़ा धर्म, इतना महान धर्म का प्रारंभिक स्रोत क्या है? गया। इस बात को आप स्मरण रखिए। हाँ, एक और हास्यास्पद बात यहाँ पर है कि भगवान बुद्ध को बाद में, आपको पता है जो 24 अवतार कहा गया है, भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया।
तो जब भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया तो भाई पंडितों ने यहाँ भी पिंडदान शुरू कर दिया। तो जो मंदिर है क्या कहना चाहिए, महाबोधि मंदिर, जहाँ पर पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष, तो वहीं पर पिंडदान के समय मैंने पितृपक्ष में स्पेशली जब बहुत भीड़ होती होगी तब यहाँ भी पिंडदान किया जाता है, ये मैंने देखा। और भगवान बुद्ध की मूर्ति, उसके ऊपर भी पीछे ऐसे सांप जैसे भगवान विष्णु का और सब दिखाते हैं ना, वैसा ये भी बना दिया गया। मतलब वो कि भाई भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु का अवतार, ऐसा बना दी, मूर्तियाँ ऐसी टाइप की हैं। तो ये तो हो गया घालमेल। अब इसमें देखिए कि जो भगवान बुद्ध का आप जो मैं ध्यान यहाँ दिलाना चाहता हूँ आपको, जो लोग कई बार मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, खास करके जिनकी स्टडी नहीं है भगवान बुद्ध पर, और जो भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं, आपको पता है कौन है, तो उनको मालूम नहीं है और वो सीधे गाली बकना शुरू करेंगे। आप ये देखिए कि भगवान बुद्ध कहाँ भाई ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, गया, जो श्री राम ही नहीं उनके पहले से जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। पहला प्रवचन उनका कहाँ हुआ, काशी के पास, सारनाथ, है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये अनेक स्थानों पे आप जब देखेंगे, देखिए ये जो भूमि है भारत भूमि, यहाँ पर हिंदू धर्म तो था ही, और हिंदू धर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 4-4, 5-5 जो पंथ थे उनसे मिला के बना है। तो बाद में भी जो 3-4 धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सबसे पहले हुआ, बौद्ध धर्म, फिर ये सिख धर्म, ये सब यहाँ, तो आखिर सबके सब कहाँ गए? इनके जो अध्येता थे, किसकी, आप गौर, मेरी बात मत मानिए और मेरे को गाली बकने की जरूरत नहीं है, आप देखिए कि इनके अध्येता कहाँ गए, वो वहीं गए, उन्हीं स्थान। इसलिए तो आज झगड़ा होता है ना कि वो बोलते जैन धर्म वालों हमारा है, जैसे आप वो इसका रावतक पर्वत के लिए उसको गिरनार कहा है कि हमारा है। हमारा क्यों? कि भाई वो हिंदू धर्म का प्रसिद्ध स्थान था, पवित्र स्थान, तो बाद में जो भी वहीं गए लोग। भाई आखिर गुरु नानक चले के हर कोई कहाँ घूमने गए, हिमालय भी है जगह जगह। तो मुझको पूरी श्रद्धा है इनके प्रति। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें धर्म की आड़ में लड़ने कि नहीं हमारा है तुम्हारा नहीं है कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म अति प्राचीन है, पहले से था। इसलिए बाद में जो नए विचारक आए, जिन्होंने अपना धर्म नया चलाया, अपना मार्ग चलाया, नया पंथ चलाया, वो सबके सब उन स्थानों पे गए जो पहले से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान थे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता। तो मित्रों, जो मैंने आपको गया के बारे में बताया, और इसमें देखिए मैंने आपको 2 चीज़ें नहीं बताई, समझ लीजिए कि भाई भगवान विष्णु आए थे कौन थे, तो मैंने आपको बताया वामन। तो इस बात, क्योंकि यहाँ जब गया को गए दानव को जब उन्होंने मारा, तब ये आर्यावर्त यहाँ तक विस्तार हुआ, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। और आप श्री राम श्री कृष्ण, मैं भी बता चुका हूँ कि तो वामन के बारे में बहुत सा अंधकार में है, क्योंकि भगवान विष्णु कहा गया। लेकिन याद रखिए कि श्री कृष्ण और श्री राम के पहले भगवान वामन जो थे, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में इस हिंदू धर्म को फैलाया। तो मित्रों, आज की बात मैं अपनी यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और मेरा अनुरोध है कि यदि पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें, और मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। Oh